हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा अर्थमेटिक की सीरीज चली हुई है और अर्थमेटिक में भी हम अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, नंबर सिस्टम की आज लास्ट क्लास होएगी क्योंकि 7 क्लासेस में भी पहले हो चुके हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हमने डिटेल से उठाते हुए कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसको कवर किया है। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की और इसमें हम पढ़ेंगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे हम? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे आज हम। देखो ये क्या होता है। देखो 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं अपना। मान लो मैं 71 को भाग देती हूँ, किससे? 13 से भाग देती हूँ। ठीक है, एक बार मान लो कि हमने 71 को 13 से भाग दिया, कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। कितना आ गया? 65 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में, पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये अपना क्या होता है? भागफल होता है। ये अपना होता है भागफल, क्वोशंट। और ये अपना क्या होता है? ये अपना होता है भाज्य, डिविडेंड। ये अपना क्या होता है? शेषफल, रिमाइंडर। ये सब बातें तो हमें पता है, बिल्कुल बेसिक से हैं ये बातें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। भाग को भाग करना तो सबको आता है ना। ये क्या होता है अपना? भाजक, जिसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर। डिवाइजर, ये बातें हमें पता है सब। अब देखो फिर हमने क्या पढ़ा था आगे? हमने ऐसे पढ़ा था कि अपना जो भाज्य होता है ना, भाज्य, ये किसके बराबर होता है? देखो भाज्य है अपना 71। जब मैं 13 को 5 से गुणा कर दूं, 13 की 5 से गुणा करके मैं 6 उसमें ऐड कर दूं तो अपना 71 आ जाता है ना। 13 5 65, 65 में 6 ऐड करो, कितना आ जाता है? अपना भाज्य आ जाता है 71 आ जाता है। यानी कि यहाँ से हम ये बात समझ गए कि अपना भाज्य है ना, वो किसके बराबर होता है? भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल होता है। जमा क्या होता है? शेषफल होता है। अब देखो मान लो ये तो था हमारा बेसिक सा। अब देखो कई बार ऐसे होता है कि है ना, जैसे हमने 71 को कितने से भाग दिया? 13 से भाग दिया, तो अपने 2 रिमाइंडर आते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक बात करेंगे हम नेगेटिव रिमाइंडर की। देखो 13 का ऐसा मल्टीपल जो 71 से छोटा हो, क्या हो जाएगा? 13 5 पे कितना हो जाएगा? 13 5 कितना होता है? 65। तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 6। ये कैसा अपना रिमाइंडर आया? पॉजिटिव रिमाइंडर आया। पर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम? देखो एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, पर हम अपनी कई बार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कर लेते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअल में नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब देखो 13 का ऐसा मल्टीपल जो 71 से बड़ा हो, कितना होता है? 13 छिका 78। 78 हो आ गया अपना 13 छिका 78। तो 78 में से 71 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस का 7 बचेगा। ये अपना कैसा रिमाइंडर आ गया? नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए मैं 118 को कितने से भाग दूं? मान लो 25 से भाग दें हम, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ मुझे आप लोग। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर में हम लोग क्या करते हैं? 25 का इतना मल्टीपल ले जाएंगे जो 118 से क्या हो? छोटा हो। तो 25 चौके 100, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 18 आ गया। अब देखो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 25 5 125। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं 25 को 7 से भाग दूं तो बताओ मुझे क्या क्या आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 7 या 21, 4 आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इसका नेगेटिव रिमाइंडर पूछूं तो आप लोग कर दोगे 7 चौका 28। यानी कि 7 का ऐसा मल्टीपल जो 25 से बड़ा हो, कितना है? 7 चौके 28। कितना आ गया नेगेटिव रिमाइंडर? माइनस का 3। आप लोग यहाँ पे एक बात नोट कर पा रहे होंगे कि है ना,
अपना पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसी के इक्वल होती है। 6 और 7 कितना होता है, 13 के बराबर होता है। 8 और 7 कितने के बराबर होता है, 25 के बराबर होता है, और 25 से ही हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ठीक है। और 4 और 7 की 3 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का हमेशा एडिशन किसके बराबर होता है, जिस संख्या से हमने क्या किया था, भाग किया था। अब देखो जब कभी भी आप लोगों का नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए ना, नेगेटिव रिमाइंडर, तो हमें पता है नेगेटिव रिमाइंडर तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे कितना आ गया, -7 आ गया था अपना नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमें पता है क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या कर दोगे, +13 कर दोगे, +13 कर दोगे तो अपना रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक सा। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम। आप लोग समझ पा रहे हो ना सारी बातें, हाँ बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ मैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है अपना, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 2nd 3rd क्लास से, डिवीजन तो तब से पढ़ते आ रहे हैं ना। अब देखो आगे हम क्वेश्चन उठाते हैं कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ऐसे आ जाए अपने पास क्वेश्चन, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन कि 17 की पावर 200 को किससे भाग देना है, 18 से भाग देना है। तो हमने बताना है कि इसका शेषफल कितना बचेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के तरीके तो हैं अपने पास 3-4, पर हम वही तरीका करेंगे जो क्या हो, सब में सुटेबल हो और अपने लिए थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाए, आसान पड़ जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें रटनी पड़े, ठीक है। यानी कि इसके 1-2 मेथड ऐसे भी हैं जिनको रटना पड़ता है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, इनको हम ऐसे सोल्व करेंगे। देखो बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे, देखो 17 की पावर कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, और आप लोगों को पता है कि 200 क्या है, एक इवन संख्या है ना, इवन नंबर है ना 200। तो क्या करोगे, 17 की पावर एक इवन नंबर कर दो, और वो बहुत छोटी, जैसे मैं 1 करूंगी तो 1 का तो हमें पता है ओड नंबर है, तो इसलिए 17 की पावर 2 कर दो। 17 की पावर आप सबको पता है कितना होता है, 17 का वर्ग 289 होता है। क्या करो, जब भी पावर इवन दी हो तो क्या करोगे, उस जो बेस में जो लिख रखा है नंबर, उसकी पावर इवन करके सोल्व कर दो, और पावर इवन लो, वो भी बिल्कुल छोटी से छोटी लो, ठीक है। जैसे मैंने 2 ले लिया क्योंकि हमें 17 का वर्ग का पता है, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। अब हम 289 को क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। 18 से भाग दो, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, कितना बच गया, 10 बच गया। उतार क्या लिया हमने, 9 उतार लिया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, कितना होता है 108। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा अपना, बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, अपना ए का ही राइट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 1 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर लोगे ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कुछ इस प्रकार से। देखो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या दे रखा अब की बार, 25 रेज़ टू 25, और इसको किससे भाग देना है, 24 से भाग देना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है ना, और 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसे होगा ये सोल्व। देखो अब की बार 25 की पावर कितनी दे रखी है, कैसी संख्या दे रखी है, ओड संख्या दे रखी है ना। तो आप लोग क्या करोगे, 25 की ओड ही पावर कर लो, जो थोड़ी सी छोटी हो, बिल्कुल छोटी हो। जैसे मैं 25 की पावर अगर 1 कर लूँ तो क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत, क्योंकि ये 1 भी क्या अपना ओड ही है, और 25 की पावर 1 हमेशा कितना होता है, 25 ही होता है। 25 को अब हमने कितने से भाग देना है, 24 से भाग देना है, कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। कितना रिमाइंडर आ गया, 1 शेषफल आ गया अपने पास। कितना शेषफल आ गया, 1 शेषफल आ गया। समझ पा रहे हो ना। तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब आप लोग इस प्रकार से नजर आ रहा है, क्या दे रखा है, 6 + 1 को डिवाइड करना है, किससे, 8 से डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन दे रखा हमसे, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो हमने बता रखा कि कोई भी अंक दे रखो और उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, बस पावर को ये चेक कर लो कि वो ओड है कि इवन है। अब हमें पता है 6 क्या है अपना, कैसी पावर है, इवन पावर है। तो 2 की इवन पावर कर लो, छोटी से छोटी,
9 की पावर में 2 कर लूँ, कितना आ गया 9 प्लस में 1 है, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 82, 82 को हमने कितने से भाग देना है 8 से भाग देना है, 8 82 को जब 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आओ, अगला क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखी है, क्वेश्चन की स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, बताओ मुझे करके सोल्व। देखो मेथड बता दिया है आप लोगों को, अब आप लोग इसको आसानी से सोल्व करके बता सकते हो। क्या दे रखा है, इसको कितने से भाग करना, हमने 14 से भाग करना है, ऐसे दे रखा क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहले पावर को चेक करो, पावर कैसी है अपनी ओड है, अब की बार विषम है तो हमें पता है हम विषम ही पावर लेंगे 13 की, और वो क्या होगी छोटी होगी, तो 13 की पावर 1 कर लो, 13 की पावर कितना 1 कितना होगा 13 ही होगा, प्लस में क्या कर दो 143 कर दो, कितना आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 156 के इक्वल आ जाएगा। 156 को जब आप 14 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर, कितना शेषफल बच जाएगा, देखो 14 एकम 14, 1 बच गया, उतारा 6, 16 हो गया, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लोगे ना सोल्व, कुछ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 2 सेकंड का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अब आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट करो इस बात पे, मैं बार बार नहीं बोल रही आप लोगों, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो पहले से ही, ठीक है। और लाइक का बटन भी दबा दिया करो, ये है ना, ये ऐसे जो दे रखा ना, ये ऐसे थम्स को प्रेस करने के लिए दे रखा, वो ऐसे नहीं दे रखा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप लोग, और क्वेश्चन को देखो कुछ ऐसे दे रखा क्वेश्चन, ऐसे दे रखा, देखो 5 की पावर कितना दे रखा है 501 को हमने कितने से भाग देना है 126 से भाग देना है, ठीक है। तो बताओ मुझे इसको कैसे सोल्व करोगे, आंसर बताओ। देखो मैंने करवा रखा है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, इसका क्या करोगे, कैसे सोल्व करोगे इसको। देखो अब की बार थोड़ी सी गड़बड़ मच रही होगी, क्या कैसे, हमें पता है 501 अपने पास कैसी संख्या है, ओड नंबर है, ठीक है। तो जब आप लोग 5 की पावर 1 करोगे ना 1, तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और 5 को जब 126 से भाग दोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्या करो, ऐसा नंबर बना लो इसको जो कहाँ पहुँच जाए 126 के नियर पहुँच जाए, ठीक है, नियर अबाउट पहुँच जाए। तो देखो क्या मैं 5 इसके 501 हमें पता है ओड पावर है, तो क्या मैं इसको 5 की पावर 3 भी करके सोल्व कर सकती हूँ ना। तो 5 की पावर 3 हमें पता है कितना होता है 125 होता है, और जब आप 125 को कितने से भाग देते हो 126 से भाग देते हो ना, तो आंसर रिमाइंडर अपना क्या रहता है, देखो 125 को हमने भाग देना है कितने से 126 से भाग देना है, कितने पे जाएगा 0 पे जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 125 ही आ गया, शेषफल कितना आ गया 125 ही आ गया, कितना आ जाएगा 125। कर लोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे आओ आप लोग, नेक्स्ट पे आओ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो कुछ इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, और इसको भाग कितने से करना है 7 से करना है। बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर, सोल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। देखो सबसे पहले सोल्व करो आप लोग, किसको सोल्व करोगे 32 की पावर 32 को सोल्व कर लो, 32 की पावर 32 को सोल्व कर लो। देखो एक बार इतने पोर्शन को सोल्व कर लो सबसे पहले, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो आप लोग कर सकते हो ना आसानी से। देखो 32 की पावर 32 दे रखी, यानी कि 32 की पावर कैसी संख्या दे रखी, इवन नंबर दे रखा, तो 32 की पावर आप लोग कितना कर लो 2 कर लो, और इसको ऐसे सोल्व कर लो। अब 32 की पावर 2 हमें पता कितना होता है 1024 होता है। 1024 को अब एक बार पहले 7 से भाग दे के देख लो, 7 से भाग दो अब 1024 को, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी चीज का सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद में करेंगे हम, ठीक है। अब इसको एक बार डायरेक्ट 1024 को 7 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1 पे जाएगा, कितना बच गया 3, उतार क्या लिया 2, कितना आ जाएगा 7 चौका 28, कितना आ जाएगा 4, उतार क्या लिया 4, ठीक है। 7 छक्का कितना होता है 42 होता है, कितना आ गया 2 आ गया, 2 शेषफल आ गया अपने पास, ठीक है, 2 शेषफल आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, 2 जो शेषफल आ गया ना,
अभी एक 32 और भी तो पेंडिंग है, तो 2 की पावर में क्या लिख दो, 32 को लिख दो। अब इसको सॉल्यूशन करो। देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 32 को भाग देना पड़ेगा 7 से, ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरी कैलकुलेशन को ही तो 7 से भाग देना था। हमने इसका तो सॉल्यूशन कर लिया, इसको तो 7 से भाग दे के देख लिया, पर अब हमने जो आया है अपने पास बेस में 2, उसकी पावर 32 करके भी तो 7 को भाग देना पड़ेगा, तभी तो अपने पास रिमाइंडर बच पाएगा, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 32 को 7 से भाग देना है। देखो भाग तभी देना पॉसिबल होता है जब ये आधार वाली संख्या क्या हो, या तो नियरेस्ट हो या फिर क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 को है ना 7 के नियरेस्ट कैसे ला सकते हैं हम, क्या कर ले, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको भाग दे दो कितने से, 7 से। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 की पावर कितना आ गया, 8 आ गया। इसको भाग देना हमने कितने से, 7 से। 16 की पावर 8 है, 8 क्या है, इवन नंबर है, तो 16 की पावर 2 कर लो। 16 की पावर 2 कितना होता है, 2, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 256 को अब कितने से भाग देना हमने, 7 से भाग देना, कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, कितना आ गया, अब कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, कितना हो जाएगा, 42। रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। आप ऑप्शन में है क्या 4 कहीं पे है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कर पा रहे हो ना आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये थोड़ा सा हटके दे दिया क्वेश्चन, कोई नहीं। देखो ऐसे दे रखा है क्वेश्चन को, x की पावर 9 माइनस में 3, x की पावर 9 माइनस में 3 को हमने भाग देना है, किससे भाग देना है, x की पावर 3 माइनस में 1। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आगे चल के हम इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बट एक बार ये बीच में क्वेश्चन आ गया तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए ना और डिवाइड करना पूछ ले हमसे और रिमाइंडर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे, x की पावर 3 को 1 के इक्वल पुट कर लो। x की पावर 3 को हमने 1 के इक्वल पुट कर लिया, तो देखो x की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 और यहाँ पे बाहर 3 इज इक्वल, ये माइनस कितना दे रखा है, 3, ठीक है। और x की पावर 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। 1 की पावर हम कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। माइनस में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। 1 की पावर 3 करेंगे, कुछ भी करेंगे, 1 की पावर तो हमेशा कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो 1 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ और क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर करो सबके सब। देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, 56 रेज टू 56 प्लस 56 रेज टू 57 प्लस 56 रेज टू क्या दे रखा है, 58 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ना। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से इस पूरी टर्म को क्या कर लो, कॉमन ले लो। 56 की पावर 56 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या करोगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा, ओनली 56। उसकी पावर 1 करेंगे तो 56 की पावर कितना, 1 कितना रहेगा, 56 ही रहेगा। और यहाँ पे 56 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। 56 का वर्ग बताओ मुझे कितना होता है, 56 का वर्ग कैसे निकालोगे। जो यूनिट देखो आगे चल के हम स्क्वायर्स को भी बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेंगे, 4-5 मेथड से करवाऊंगी, वहाँ पे स्क्वायर की कैसे निकाला जाता है। जो आपको दी बेस्ट लगे ना वो ऑप्शन वो वाला चूज कर लेना, ठीक है। तो देखो 6 का वर्ग करो, कितना आ गया, 36, 3 5 6 का 30, 30 दूनी 60 और 3 कितना होता है, 63, कितना आ गया, 6 आ गया। और 5 का वर्ग करोगे 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, 31 36 आ गया अपने पास, ठीक है। 31 36 तो आ गया इसका वर्ग। 31 36 में हमने क्या जोड़ना है, 57 और जोड़ दो, 57 और ऐड कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 31 93 अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी कि बाहर तो है 56 रेज टू 56, अंदर क्या है 31 93। अब देखो इतना आने के पश्चात आप लोग क्या करोगे, ऑप्शंस को चेक करोगे, ऑप्शंस को चेक करोगे कि किससे ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा ना,
नहीं हो रहा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, अगर मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पे कोई छोटी संख्या आ जाती, जैसे मान लो 20 आ जाता, 20, और ऑप्शन में दिया रहता 3, 2 और 6, कुछ मतलब 3, 2, 7, 1, कुछ 3, 2, 7, 11, कुछ ऐसे दिया होता, तो हम ऑप्शन कर देते टिक 2। क्यों? क्योंकि 20 2 से पूरा पूरा विभाजित होता, भाग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम, आगे बढ़ो थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ मुझे करके, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 4⁻91, 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर कहाँ तक दे रखा है? 94 तक दे रखा है। ठीक है, तो ये बताओ किससे विभाजित होगा? बताओ क्या करोगे? ऐसे ही कर लोगे, 4 की पावर 91 को बाहर ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पे कितना बचेगा? 4 की पावर 91 जब बाहर कॉमन ले रखा है, यहाँ पे 4 की पावर 94 है, तो अंदर कितना बचेगा? 4 की पावर 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, आ जाएगा ये। अब क्या करोगे? सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 20 और 1 21, 21 और 64 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? अंदर आ जाएगा 85। अब बताओ मुझे इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 85 किस से भाग जाता है? 17 से जाता है, 17 5 85, 13 से भी नहीं जाता, 11 से भी नहीं जाता, और 3 से भी नहीं जाता। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ अब आप लोग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या दे रखा है? 2 की पावर 122, कुछ ऐसे दे रखा है। फिर दे रखा है 4 की पावर 62 62 दे रखा है। फिर 8 की पावर कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। फिर 8 क्या दे रखा है? 4 की पावर 64 दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? 2 की पावर 130 दे रखा है। कैसे सोल्व करोगे इसको? क्या करोगे? देखो 2 की पावर शुरुआत में कितना दे रखा है? 122 दे रखा है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और बाहर कितना है? 62। अब देखो 62 का दुगुना कर दो, कितना आ जाएगा? 62 का दुगुना करोगे तो 124, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 124। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, और बाहर कितना है? 42। जब आप 42 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 100 यहाँ पे 124 है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 126 अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और बाहर कितना है? 64 है। ठीक है, 64 है, 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 128। अब देखो आगे देखो दे रखा 2 की पावर 130। अब की बार क्या होगा? सबका बेस समान हो गया ना, बेस इक्वल हो गया ना, और पीछे हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें ऑलरेडी बेस इक्वल दे रखा था। अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे ना इसको सोल्व। क्या करोगे? 2 की पावर 122 को यहाँ से कॉमन ले लो, इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? 2⁻², यहाँ पे 2⁻4, यहाँ पे 2⁻6, यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखो इसको करो सोल्व और आगे। 2 की पावर 122 क्या है? बाहर है। ठीक है, अंदर क्या है? 1 + 4 + 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, और 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। ठीक है, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? सबको जोड़ो, कितना आएगा? 341 आ जाएगा। 341 इनमें से किससे भाग जाता है? पूरा पूरा। 341 किससे भाग हो पाता है? पूरा पूरा 11 से भाग हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। ठीक है, वो वैसे तो है तो पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, पार्ट तो वो है सिंप्लीफिकेशन का, बट उसको हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। पहला क्वेश्चन देख रखा है कुछ इस प्रकार से, आप सबको दिखाई दे रहा हो, तो बताओ मुझे इसका आंसर कितना आएगा? बताओ इसका आंसर कितना आएगा? क्या दे रखा है?
1 माइनस में 1/2 ब्रैकेट क्या दे रखा है, 1 माइनस में 1/3 क्या दे रखा है आगे, 1 माइनस में 1/4 ऐसे ऐसे कहाँ तक दे रखा है, ऐसे ऐसे लास्ट में देखो 1 माइनस में 1/n तक दे रखा है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम लेकर के आप लोगों को सोल्व करना है। क्या करो, 2 एलसीएम आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 1 माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा 1/2। इस टर्म को सोल्व करोगे तो 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, 2/3 यहाँ से आ जाएगा। इस चीज़ को सोल्व करोगे ना, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टर्म्स आती रहेंगी। अब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा n माइनस में 1/n आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ऐसे 4 होगा, यहाँ पे कोई टर्म आएगी उससे 4 हो जाए कैंसिल। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इससे आगे वाली जो टर्म होगी ना, वहाँ पे क्या होगा n माइनस में 1 होगा और उससे क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास क्या बच जाएगा, 1/n क्या आ जाएगा, अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। कैसे करोगे इसको सोल्व, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे। ऐसे ऐसे कुछ दे रखा है, कहाँ तक, 5 तक, -1/5। इसका सॉल्यूशन पूछ रखा हमसे, कुछ नहीं करना, बस सीधा एलसीएम लेकर के आपस में गुणा करके काट पीट के हमने आंसर निकालना है। क्या करोगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3/2। इसका सॉल्यूशन किया तो ठीक है, कितना होता है 3 3 9, 9 में से कितना गया, 1 गया, कितना बच गया 8 बच गया, 8/3 अपना यहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 15 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लिया, ऐसे इसको कर लो, कितना आ जाएगा 24/5 आ जाएगा। काटो जो कटता है उससे, 3 से 3 कट गया। अब 2 चौके 4 से ये 4 कैंसिल हो, 5 दिया 15, 24 दिया कितना होता है 72। आंसर कितना आ गया 72 दे रखा है। क्या ऑप्शन में दे रखा है, डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सोल्व। देखो स्टेटमेंट देखते ही ऐसे घबराना नहीं है, कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है, उड़ा देंगे इनको तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। करो सोल्व सारे, आधे तो कॉपी पेन उठा के भी नहीं बैठे होंगे, ऐसे ही बैठ जाते हैं। 1/3 क्या दे रखा है क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ इसका क्या आएगा। आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी जांच सकते हैं कि कितनी तैयारी, कितने पानी में हो आप लोग। क्या दे रखा है 2 माइनस में 97 अपॉन में 999 ऐसे दे रखा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालना हमने। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3 इसका आंसर आ गया। इस वाला का सॉल्यूशन आ गया। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 999 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1998। 1998 में से जब 997 को माइनस करोगे तो अपना आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 1001/999। ठीक है ना, कितना आ गया 1001/999। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखी है कि मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, बीच में डॉट डॉट लगा रखा है। ठीक है, डॉट 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 ऐसे लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया स्टेप। क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा करके लास्ट में कितना आ जाएगा 1001 कितना दे रखा है 999। अब देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऐसे अगली टर्म आएगी वहां से 9 कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होता होता जस्ट इससे अगली जो टर्म होगी ना वहां पे ऊपर क्या मिलेगा 999 मिलेगा और उससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर अपना कितना आ जाएगा 1001/3 आ जाएगा। ठीक है, अपना एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1001/3। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चंस। तो देखो आगे और मूव करते हैं हम थोड़ा सा।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करोगे बताओ, कैसे सोल्व करोगे? देखो कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सॉल्यूशन करना है, एलसीएम लेकर के गुणा करके काटना पिटना है, ठीक है। 1 माइनस में 1/4 और काटने पिटने में तो आप लोग हो ही माहिर। 1 माइनस में 1 कितना होता है 5 होता है। ऐसे ऐसे क्या दे रखा, डॉट डॉट लगा करके 1 माइनस में 1/25 दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। क्या करोगे, देखो करो इसको सोल्व। कैसे करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3 आ गया इसका। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ गया। यहाँ से इसको ऐसे ऐसे करते जाओगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे 24/25 आ जाएगा। करो सोल्व। देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऐसे 5 से ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे ये वाले ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी लास्ट में जाकर के कैंसिल हो जाएगी। किसी इससे जस्ट इस अगली टर्म के बीच नीचे क्या आएगा 24 आएगा, 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल आ जाएगा। आंसर कितना आ गया अपना 2/25 एग्जैक्ट क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व आप लोग। अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ नहीं करना, बस सीधा सोल्व करना है। देखो क्या दे रखा है 1 माइनस में 1/3, आगे क्या दे रखा है 1 माइनस में 1/4, उससे आगे क्या दे रखा है 1 माइनस में 1/5, ठीक है। उससे आगे क्या दे रखा है डॉट डॉट लगा करके 1 माइनस में 1/99 और उससे आगे दे रखा है 1 माइनस में 1/100 दे रखा है, ठीक है। ऐसे दे रखा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से। करो इसको सोल्व। कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3 आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4 आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लास्ट वाली टर्म को सोल्व कर लो। इससे पहले वाली को करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 में कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। और इससे लास्ट वाली को करोगे तो कितना आ जाएगा 99/100 आ जाएगा। क्या करोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऐसे 5 से ये इधर कैंसिल हो जाए, 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में अपना क्या बच जाएगा 2/100 बच जाएगा, ठीक है। इसको काट लोगे क्या आ जाएगा अपना आंसर 1/50 आ गया, 1/50 आ गया, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार के। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दे रखा कुछ इस प्रकार से 100 माइनस में 1, 100 माइनस में कितना दे रखा है 2 दे रखा है। आगे 100 माइनस में 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक दे रखा है 100 माइनस में 200 तक दे रखा है, ठीक है। नीचे क्या दे रखा अपोन में दे रखा है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू यानी कि कहाँ तक 21 तक, ठीक है। ये किसके बराबर होगा हमने ये बताना है। देखो देखते ही घबराना नहीं है क्वेश्चन को। देखो क्या हो रहा है ऊपर की साइड, पहले तो 1 को माइनस किया, फिर उसने 2 को माइनस किया, फिर 3 को माइनस किया, ऐसे ऐसे क्या करेगा वो -200 तक जाना है। लेकिन बीच में क्या होगा एक ऐसे टर्म आएगी जहां पे क्या होगा 100 माइनस में क्या होगा 100 होगा, और वो वाली टर्म कितनी आ जाएगी अपनी 0 आ जाएगी। और 0 की जब आप लोग किसी टर्म से किसी से मल्टीप्लाई कर लो हमेशा कितना होता है 0 ही होता है, चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा अपना 0 ही आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 शून्य। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, बताओ मुझे। क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है 6 + 1/12 प्लस ऐसे दे रखा कुछ क्वेश्चन को। (72) तक,
ठीक है, और इसका सॉल्यूशन पूछ लिया हमने। ठीक है, तो देखो एक तो इसको सॉल्यूशन है ऐसे इस प्रकार से करने का कि 1/6 को लिखोगे आप लोग 1/2 माइनस में क्या करोगे 1/3 करोगे। ठीक है, एलसीएम लो इनका कितना आया 6 आया। ठीक है, 2 तिया 6, 3 में से कितना माइनस कर दोगे 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 1/6 ही आ गया। ठीक है, एक तो मेथड है इसको ऐसे खोल के करो फिर जमा घटा एलसीएम लेकर के मतलब सोल्व करो, ये तरीका है। ठीक है, और एक है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड, तो हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे। इन सब पंगों में हमने नहीं पढ़ना क्योंकि वो शॉर्ट मेथड है ना हर किसी क्वेश्चंस पे लागू होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा वो 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3, 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो 3 गुणा 4, 20 को क्या लिख सकते हो 4 गुणा 5, 30 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 6, 42 को क्या लिखा जा सकता है 6 गुणा 7, 56 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, 56 को क्या लिखा जा सकता है बताओ 7 गुणा 8, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 9। क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे, पहले तो कर लो आप लोग कुल पद गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्वेश्चन में कुल पद कितने दे रखे हैं 7, वो लिख लो ऊपर। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे जो इसके फैक्टर बनाए ना, और फैक्टर में जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है 2 और लास्ट वाला नंबर क्या है 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणा कितना कर लो 9 कर लो, कितना आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा 7/18 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इसको खोल के करोगे ना सोल्व ऐसे करके कि इसको 1/6 को लिखा 1/2 माइनस में 1/3, फिर क्या करोगे आप लोग प्लस करोगे, इसको लिखोगे आप लोग क्या 1/3 माइनस में 1/4, ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा टर्म कैंसिल होती रहेंगी ये। ठीक है, ऐसे ऐसे तो लास्ट में बचेगा 1/2 माइनस में 1/9, और उसका सॉल्यूशन करोगे ना जब आप तो कितना आ जाएगा किसके इक्वल आएगा वो 7/18 के इक्वल ही आएगा। इसलिए हमने क्या कर लिया सीधा ही इसका डायरेक्ट शॉर्ट मेथड कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ क्या दे रखा है, कर सकते हो क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, तो देखो करो सोल्व। क्या दे रखा है 1/2 इंटू में 4 प्लस में क्या दे रखा क्वेश्चन 4 इंटू में 6 प्लस में क्या दे रखा 1/6 इंटू में 8, और कहाँ तक संख्याएं दे रखी हैं 18 इंटू 20 तक। ठीक है, यहाँ तक संख्या दे रखी और इनका हमसे क्या पूछ लिया मान पूछ लिया। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो मुझे ये इसको भी हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, अदरवाइज इसको खोल करने का तरीका है क्या करोगे कि 1/2 माइनस में 1/4, 1/4 माइनस में 1/6, ऐसे ऐसे करके सोल्व करने का तरीका, पर उस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2 से लेकर के 18 तक आए, 2 से लेकर के 18 तक आए, कितनी टर्म्स होगी ऐसे 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 करके, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 निम्मा 18, यानी कि टोटल टर्म कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, पहला फैक्टर का पहला नंबर क्या है 2, लास्ट वाला क्या है 20, कर दो कितना आ जाएगा 9/40। 9 को जब 40 से क्या दोगे भाग दोगे, कितना आ जाएगा 0, 0 पे जाएगा, 9 पॉइंट करके लगा दो, कितना आ गया, कितने पे जाएगा 2 पे, कितना आ गया 80, कितना बच गया रिमाइंडर 10, एक पॉइंट लगा रखा तो फिर से 0 लगा दो, कितना आ जाए कितने पे जाएगा फिर से 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा कितना आ गया 20 आ गया, फिर से 0 लगा दो 40 की, अब देखो कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0.225, 0.225, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ऐसे ही देखो देखो स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से लिख रखा उसने, ठीक है, पर हम एक ही मेथड से करेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। देखो क्या दे रखा है 1/1.4 प्लस में क्या दे रखा 1/4.7, फिर क्या दे रखा प्लस में 7 × 10, प्लस में क्या दे रखा है 10 × 13, फिर प्लस में क्या दे रखा है क्वेश्चन को 13 × 16, सबको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, मुझे ये बताओ कुल पद कितने हैं,
1 2 3 4 5, क्या करो 5 ऊपर लिख लिया, नीचे क्या करोगे पहला पद 1, अंतिम पद 16 लिख लिया 16। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5/16। ठीक है, 5/16 ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ऐसे दे रखा कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 7 × 8 और कहां तक निकालना है 20 पदों तक, 20th टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो देखो पहली टर्म है 1/5 × 6, ठीक है, और हमने 20वीं टर्म तक निकालना है। तो 20वीं टर्म बताओ मुझे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20वीं टर्म, क्या 20वीं टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 में से सीधा 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 20, यानी कि टर्म्स अपने पास कितनी आ गई 20 आ गई। तो कैसे करोगे सॉल्व, 20 ऊपर लिख लो क्योंकि 20 टर्म है अपने पास, पहला फैक्टर क्या है 5, अंतिम क्या है 25, कितना आ जाएगा काटो 5 का 20, 4 को भाग देना है कितने से 25 से, कितने पे जाएगा 0 पे, कितना आ गया पॉइंट करके क्या लगा दो 0, 25 से कम 25, कितना आ गया 15, पॉइंट कर लगा रखा फिर से 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 25 छिक्का 150। ठीक है, तो 0.16 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है क्या, कौन सा ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबके सब क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। 3/4 बाहर लगा दिया, क्या लिख दिया अंदर 1 प्लस में 1/3, अंदर फिर क्या है 1 प्लस में 2/3, यहाँ पे क्या देखा 1 माइनस में 2/5, और यहाँ पे दे रखा 1 प्लस में 6/7, यहाँ पे लास्ट में क्या देखा 1 माइनस में 12/13, कुछ इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कैसे करोगे सोल्व, देखो बाहर दे रखा है 3/4, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 13/7 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/13 आ जाएगा। कर सकते हो ना, इतना तो सोल्व एलसीएम लेके कर दो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, यह 3 से ये 3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 13 से ये वाला 13 कैंसिल हो गया। अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर पा रहे हो ना सोल्व, बताओ मुझे एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। देखो सेम मेथड से ही है, करो। क्या दे दिया क्वेश्चन 1/1 इंटू में 2 प्लस में 1/2 इंटू में 3 प्लस में क्या दे दिया 1/3 इंटू में 4। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है हमने 1/99 इंटू में 100। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे बताओ कुल पद कितने हैं। देखो कुल पद 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक गिनती आ रही है 99 तक आ रही है। ठीक है, तो कुल पद हैं अपने पास कितने 99। पहला फैक्टर क्या है 1 है, लास्ट वाला क्या है 100 है, तो अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट क्या 99/100। आंसर ऑप्शन कौन सा दे रखा है बी वाला हो जाएगा राइट। नेक्स्ट पे आओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कर सकते हो ना आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है 1/1 इंटू में 3 प्लस में 1/3 इंटू में 5 प्लस में 1/5 इंटू में 7 प्लस में 1/7 इंटू में 9 प्लस में ऐसे ऐसे हमने 1/19 इंटू में 21 तक जाना है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कुल पद कितने हैं। देखो
एक, एक के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, ऐसे ऐसे क्या दे रखे हैं, 19 तक विषम संख्याएं दे रखे हैं। ठीक है, और हमें पता 19 तक विषम संख्याएं दे रखी हैं, तो टोटल संख्याएं वहां तक कितनी हो जाएंगी, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं में विषम संख्याएं कितनी होती है, 10। तो कुल पद आ गया अपने पास 10। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, 1 है, अंतिम क्या है, 21 है। कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो अब की बार आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब की बार स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखी है, ऐसे दे रखा है 3/1 का वर्ग इंटू में 2 का वर्ग। ठीक है, फिर 5/2 का वर्ग इंटू में 3 का वर्ग, फिर प्लस में 7/3 का वर्ग इंटू में 4 का वर्ग, 9/4 का वर्ग इंटू में क्या दे रखा है, 5 का वर्ग। ठीक है, ऐसे ऐसे दे रखा है। लास्ट में दे रखा है क्या, 19/9 का वर्ग इंटू में 10 का वर्ग। ठीक है, तो देखो अब की बार क्या करोगे, अब की बार आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को सोल्व। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि जब नीचे वर्ग आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, ऊपर वाली संख्या को छोड़ दो, इसकी साइड आप लोगों ने ध्यान नहीं देना। ठीक है, कैसे करोगे इसको सोल्व, क्या करो, 1/, में पहली वाली संख्या क्या है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, माइनस में क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या का फैक्टर उठाओ। देखो कितना है 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। कितना आ जाएगा आंसर, 99/100 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 99/100 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या सोल्व? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, प्लस में 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4, प्लस में क्या दे रखा 1/3 इंटू में 4 इंटू में 5, प्लस में क्या दे रखा 1/4 इंटू में 5 इंटू में 6। ऐसे क्वेश्चन दे रखा और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखे। ठीक है, ट्राई करो सबके सब, कैसे आएगा ये, कैसे आएगा ये। देखो इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, 1/6, प्लस में इसको कैसे लिख सकते हो 1/24। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो 1/60, प्लस में इसको कैसे लिख सकते हो 1/120। ठीक है, एलसीएम ले लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। कितना हो गया, कितने पे जाएगा 20 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से 28/, में कितना आ जाएगा 120। इसको काट दो, कितने से काट दो 4 से काट दो। ठीक है, 7/, में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे ना आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे ना सारे के सारे सोल्व। ठीक है, नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपना इसी सीक्वेंस को आगे और रखेंगे, अपना नया टॉपिक कोई अनदर उठा के लेके आएंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।